अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बरोज़ मंगल मैंने शहर का एक जायज़ा लिया कि चलो देखते हैं कि हवा किसकी चल रही है। और इस ताल्लुक़ से पूरा घूमने के बाद मुझे ऐसा समझ में आया ज़ाहिरन बाहर बाहर से कि हर जगह आसिफ शेख रशीद साहब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और उनका ही हर जगह प्रचार ज़्यादा हो रहा है। यानी इनर मालेगांव में अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि हवा शेख आसिफ साहब की चल रही है। और दूसरे नंबर पर हमारे एमआईएम के मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पतंग है और तीसरे नंबर पर साइकिल का ज़ोर नज़र आ रहा है। चौथे नंबर पर एजाज बेग साहब का ज़ोर नज़र आ रहा है। ये सब ज़ाहिरन लग रहा है अब इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। ये सब बाहर बाहर की चीज़ें हैं और अंदर अंदर क्या हो रहा है इस बारे में नहीं पता है। पर जिससे भी मैंने इस ताल्लुक़ से बात की, मेरा आज़ाद नगर, महवी नगर और कई जगहों पर जाना हुआ, तो वहाँ पर मुझे शेख आसिफ साहब की हवा लग रही है। और कई ऐसे एरिए हैं जहाँ पर मुफ्ती साहब की भी हवा लग रही है और कई ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर एजाज बेग साहब की हवा लग रही है। और समाजवादी पार्टी की भी मुझको कई जगहों पर पे ऐसा लगा कि वहाँ पर वो जीत कर आ सकती है। और ज़्यादा एरिया मैंने शेख आसिफ साहब का पाया है कि वहाँ के लोग जो है शेख आसिफ साहब का नाम ले रहे हैं। और इसी तरह से बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मुफ्ती साहब की बीमारी की वजह से इलेक्शन के प्रचार में कुछ हद तक की कमी आई है और जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है। पर मुफ्ती साहब के जो मानने वाले हैं वो इस वक्त गमज़दा हैं और उनकी दुआओं के ताल्लुक़ से काम कर रहे हैं। पर वहीं पर अंदर ही अंदर भी काफ़ी काम हो रहा है। और अंदर की जो हवा देखी जाए तो उसमें ऐसा लग रहा है कि मुफ्ती साहब ही जीतेंगे। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि उनकी बीमारी में जो है उनको दुख देने में बहुत सारे ऐसे लोगों का हाथ है कि जो लोग जब मुफ्ती साहब इलेक्शन का पर्चा लेकर के वहाँ पर गए तो लोगों ने अलग अलग तरीके से उनकी बेइज्जती की और उनको काफ़ी दुख दिया। हालांकि इसमें सच्चाई है या नहीं ये तो अल्लाह ही जानता है, पर बीमारी और सेहत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है। और ये एक आजमाइश है हमारे मालेगांव शहर के आवाम के लिए कि मुफ्ती साहब के नहीं रहने पर हम सच का साथ देते हैं या छोड़ देते हैं। दूसरी बात ये कि मुफ्ती साहब की अहमियत को अल्लाह तबारक व तआला को हमारे मालेगांव के आवाम के सामने उजागर करना था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये एहसास दिलाया कि वो कितनी बड़ी हस्ती है और हम उनकी कितनी नाकदरी कर रहे हैं। एक ऐसे मुफ्ती साहब, एक ऐसे आलिम दीन जिन्होंने पूरे 45 साल तक इमामत की, हज उम्रा की अदायगी के ताल्लुक़ से मालेगांव के आवाम की रहनुमाई की और पूरे 45 साल तक का हर किसी मसले में कुछ भी होता है तो सारे मालेगांव के आवाम उनका ही रुख करती है, उनकी ही तरफ रुजू करती है। मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे फिर वो शेख आसिफ के वालिद मोहतरम के जनाजे की बात हो या किसी निहाल अहमद के जनाजे की बात हो, किसी भी सियासी नेता ने किसी सियासी नेता के नमाज नहीं पढ़वाई, उनको झक मार के एक आलिम दीन के पास ही आना पड़ा। तो जाहिर है जब दुनियावी उम्र के लिए हमें आलिम दीन के पास आना पड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला जमात की नमाज के फ़ज़ाइल इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बढ़ा करके दिया है कि उम्मत को ये समझ में आए कि जमात सिर्फ़ और सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि एक इमाम के पीछे खड़े होकर उसकी इक्तिदा करने का एक पैगाम है। और हमें ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि आज अगर उलमाए कराम हमारे साथ जुड़े हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए। दूसरा, शेख आसिफ साहब के ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं और काम की बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं। अब इन दोनों में से कौन जीतेगा
ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर ये बताएं कि इस वक्त आप लोग किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, और इसी तरह से मुफ्ती साहब के सेहत की दुआओं के लिए आप लोगों ने क्या एहतमाम किया है अपने घरों में। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को सियासी नज़रिए से देखा जा रहा है। हालांकि मुफ्ती साहब वो हस्ती है कि मैं समझता हूँ मालेगांव की आवाम का बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक पर उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एहसान ज़रूर रहा है। और इसके ताल्लुक़ से हमें चाहिए कि हम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की सेहत के लिए अपने घरों में दुआओं का एहतमाम करें, कोई हमें कहे या ना कहे। क्योंकि अगर इस तरह के अकाबिर हमारे दरमियान नहीं रहेंगे तो हम लोगों की ये बहुत ही बड़ी बदबख्ती है और बहुत ही कम नसीबी की बात है कि ऐसे उलमाए दीन हमारे दरमियान हैं और हम उनकी कद्र नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।